नेचुरल वाइब्रेशन नहीं, डायमंड वाइब्रेशन फोर्स वाइब्रेशन, पीरियोडिक फोर्स लगा होगा तो फोर्स वाइब्रेशन होता है। चलो ठीक है, 35 का सी। ओके आ जाओ 36, द नोट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच दैट दे हैव सेम लाउडनेस एंड सेम पिच, दे प्रोड्यूस नोट्स डिफर इन देयर। बोला दो इंस्ट्रूमेंट से लाउडनेस भी सेम है, पिचेस फ्रिक्वेंसी भी सेम है, फिर भी दो डिफरेंट नोट क्यों बन रहा है? क्योंकि दोनों का इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग वोकल है, अलग अलग वेव फॉर्म है, अलग अलग क्वालिटी है, तो बिकॉज ऑफ वेव फॉर्म। ठीक है ना, चलो बता चुके थे मेरी बात। द साउंड वेव्स एक्स एंड वाई हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेव पैटर्न, बट देयर फ्रिक्वेंसीज आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली। देन बोला टू साउंड वेव एक्स एंड वाई हैव सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडनेस सेम होगा, इंटेंसिटी सेम होगा, एंड सेम वेव पैटर्न मतलब कि क्वालिटी भी सेम है, सेम वेव पैटर्न। वेव पैटर्न मतलब क्या हो गया? मतलब कि गिटार है तो गिटार से ही बज रहा है, वेव पैटर्न सेम मतलब वेव फॉर्म सेम हो गया, मतलब कि एक ही गिटार से बज रहा है, टंग टंग, लाउडनेस नहीं, एम्पलीट्यूड सेम है, टंग टंग टंग, बट देयर फ्रिक्वेंसी अलग हो गया, पतला और मोटा, इसका फ्रिक्वेंसी कम है, इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो दोनों सेम ऊंचा सुनाई देगा, सेम गिटार के क्वालिटी का है तो गिटार का ही साउंड होगा, ठीक है, लेकिन एक पतला होगा एक मोटा होगा। एक्स विल बी श्रील नहीं, 120 विल बी श्रील, वाई विल बी श्रील, वाई विल बी श्रील, एक्स विल बी ग्रेव, ऑप्शन में बी राइट होगा, 37 का बी। ठीक है, चलो आगे 38 पे चलते हैं। वाइब्रेशंस प्रोड्यूस इन अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पीरियोडिक फोर्स वाइब्रेशन। बार बार एक ही चीज़ पूछा, 38 का ये क्वेश्चन बार 3 बार पूछ दिया, ठीक है ना, इसको अच्छे से देखोगे। अब आ जाओ असर्शन रीजन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और इसका एंजॉय करते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चन आईसीसी के अंदर अगर पूछते हैं तो बच्चा घबरा जाता है, इसका पैटर्न बच्चा समझ नहीं पाता है, चलो हम लोग भी घबरा जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन ही होता है इनका। चलो इसको करते हैं, टॉपिक खत्म होने वाला है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम लोग रखें आपके लिए, आप लोग करोगे इसको, ये हम दिखा दिए, ये करोगे आप लोग। अच्छा ये क्वेश्चन हम करा देंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। Use of the following codes for answering the following questions. Both assertion and reason right A. Both assertion and reason false B. Assertion is false but reason is true C. Assertion is true but reason is false D. अच्छा पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इको असर्शन दिया हुआ है, इको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन हार्ड एंड पॉलिश सरफेस। पॉलिश होना तो जरूरी है भाई, तभी तो इको प्रोड्यूस होगा, सही है। चलो देखते हैं आगे। रीजन साउंड एनर्जी कैन बी टोटली रिफ्लेक्टेड बाय object with soft and loose texture, soft like sponge, loose मतलब ढीला कपड़ा पे साउंड गिरेगा तो रिफ्लेक्ट होगा, वो तो ऑब्जर्व हो जाएगा, फॉर्म में तो वही होता ना सिनेमा वगैरह में। तो रीज़न गलत दिखा रहा है, एसर्शन सही बोला है कि हार्ड सब्जेक्ट रहेगा टकरा के आ जाएगा, तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इसलिए इसका ऑप्शन जाएगा डी, ये ऑप्शन लेंगे हम लोग डी, एसर्शन इज ट्रू बट डी इज फॉल्स। इको होने के लिए पॉलिश्ड और हार्ड सरफेस होना चाहिए, लेकिन सॉफ्ट सरफेस होगा तो इको नहीं होगा, वो ऑब्जर्व हो जाएगा, तो डी ऑप्शन रॉन्ग दे दिया है, ठीक है। मतलब कि बोला है रीजन जो रॉन्ग दिया है, साउंड एनर्जी कैन बी टोटली रिफ्लेक्टेड, टोटली रिफ्लेक्ट नहीं होगा सॉफ्ट सरफेस से, ऑब्जर्व हो जाएगा। चलो 40, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी राइट है विच प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर एयर, सॉरी ये भी सही है। अब रीजन देखते हैं, व्हेन यू क्लैप अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, भाई दोनों राइट है, बोथ सेंसेशन रीजन आर ट्रू। आप जब ताली मारो तो साउंड बनेगा, सही बात है। 41, पिच ऑफ अ नोट डिपेंड्स अपन इट्स वेवलेंथ, ओ माय गॉड, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, अच्छा फ्रिक्वेंसी ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे रीज़न क्या है, देखते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, भाई बात तो सही है, साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो असर्शन इज फॉल्स, पिच डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, ओके। तो 41 में जो आपका होगा असर्शन रॉन्ग, रीजन राइट, तो सी ऑप्शन, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, इसका ऑप्शन जाएगा सी राइट ऑप्शन। चलो असर्शन सोनार इज यूज अंडर वाटर, ठीक है, चलो देखते हैं इसका रीजन। सोनार यूज अल्ट्रासोनिक वेव टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड स्पीड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल राइट है। सोनार का इस्तेमाल हम लोग पानी वगैरह में करते हैं, अंडर वाटर करते हैं, पानी के ऊपर भी करते हैं, पानी के अंदर भी करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं, पानी के अंदर जाकर भी करते हैं, नेवी वगैरह में लगा, जो पनडुब्बी वगैरह उसमें भी लगाया रहता है, ठीक है। क्या काम करता है,
अल्ट्रासोनिक की उसको साउंड को भेज करके रिफ्लेक्शन को लेकर के इको को सुनता है और डिस्टेंस मेजर करता है, डायरेक्शन मेजर करता है, कहाँ जा रहे हैं, स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स भी, अंदर पे पानी में कहीं पे सपोज सोनार है, पानी में डूबा हुआ है, एक मारा अल्ट्रासोनिक साउंड, यहाँ पे कोई दूसरा मछली चली वेल है, टकराया वापस उसके पास पहुँच गया, तो समझ जाएगा सामने में कोई है। तो गहराई समंदर गहराई नापने में भी यूज़ किया जाता है, अंदर ऑब्जेक्ट को भी देखने में किया जाता है, और उससे भी पता चलता है हम किस दिशा में जा रहे हैं वो भी पता चलता है। तो ऑप्शन भाई इसका ए हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही है। ठीक है। 43 द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, ऑब्वियसली बिल्कुल राइट है, और लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे भी करता है। ठीक है। लाउडनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम, लाउडनेस जो है डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लाउडनेस जो है डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम डज नॉट डिपेंड डेंसिटी, लाउडनेस डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो गया, असर्शन तो राइट है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, ये तो राइट हो गया। ठीक है। लेकिन ऑप्शन बात आता है कि अब रीज़न जो दिया हुआ उसको देखते हैं, रीज़न क्या दिया हुआ है, लाउडनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। लाउडनेस मतलब कि डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, इंटेंसिटी डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, और कोई भी साउंड का, एक मिनट यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को, लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम, बिल्कुल करना चाहिए, एज मोर इज डेंसर मोर इज लाउडनेस। हाँ ठीक है, बात राइट है। तो ये जो ऑप्शन रीज़न दिया है वो रॉन्ग दिया है, ये रीज़न रॉन्ग है, तो ऑप्शन जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। तो असर्शन राइट है, रीज़न फॉल्स। क्यों भाई, अब जब साउंड को सुनना है तो डेंसिटी पार्टिकल्स में वैक्यूम नहीं होना चाहिए, वैक्यूम रहेगा, पार्टिकल नहीं रहेगा, पार्टिकल नहीं रहेगा तो सुनेंगे कैसे? लाउडनेस को सुनने के लिए पार्टिकल का डेंसिटी होना जरूरी है ना, तो डेंसिटी चाहिए, नीड है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, रीजन क्या बोला, लाउडनेस डज नॉट डिपेंड ऑन दी डेंसिटी ऑफ मीडियम, डिपेंड नहीं करता है। जो से चिल्लाओ वैक्यूम में तुम तो जो सुनोगे, ऐसा थोड़ी होता है, तुम जितना भी जोर से चिल्लाओ डेंसिटी नहीं रहेगा तो सुनाई नहीं देगा, डेंसिटी चाहिए, डिपेंड ऑन डेंसिटी। बहुत जोर से चिल्ला रहे हो फिर भी हल्का सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि अच्छा मीडियम नहीं है यहाँ पर, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आ जाओ, चलो ये हो गया। देखो यहाँ पर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का लाउडनेस सेम होगा, ठीक है, टाइम भी दोनों का सेम किया है, लेकिन दोनों का वेव फॉर्म अलग अलग है। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द वेव फॉर्म ऑफ अ प्योर नोट, ये प्योर नोट है जिसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, प्योर नोट्स एंड म्यूजिकल नोट्स ऑफ सेम पिच। सेम पिच मतलब क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी सेम होगा, पिच फ्रिक्वेंसी देखो 1 और 1.5, 1 और 1.5, ठीक है ना। इसको यहाँ डिस्टेंस सेम रखना चाहिए, यहाँ तक बनाना चाहिए, थोड़ा डायग्राम गलत बना रहे लोग। एंड सेम लाउडनेस, लाउडनेस सेम, तो अगर तुमको पिच सेम रखना है तो वे अगर सेम टाइम में अगर इसका डेयर वेव है तो सेम टाइम में इसका डेयर वेव बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम अच्छा नहीं बना रहा, देखो मतलब ऐसा ग्राफ होगा, समझो बात को, ऐसा ग्राफ होगा, सेम टाइम में इसका डेयर वेव, सेम टाइम में इसका डेयर वेव, ऐसे होगा। ये हो गया सेम फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड भी क्या रखा, सेम है, एम्पलीट्यूड भी क्या रखा, सेम, तो लाउडनेस भी क्या होगा, सेम, लेकिन दोनों वेव फॉर्म अलग अलग है, दोनों अलग अलग इसका साउंड है। इसको भी देखना आप लोग खुद करोगे। अच्छा ये क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, हमको ये क्वेश्चन अच्छा लगा था, उसके बाद बाकी आप लोग करोगे इसको। चलो देखो, एन ऑब्जर्वर एक्स इज ऑन इजलैंड या आइसलैंड 5500 मीटर फ्रॉम दी वर्टिकल क्लिफ्ट, यहाँ से वर्टिकल क्लिफ्ट से 5500 मीटर पे खड़ा है। ऑन द शोर ए शिप वाई इज एंकर्ड बिटवीन द आइसलैंड एंड द क्लिफ्ट, ये बीच में एक शिफ्ट में आप इसको यहाँ पे शिफ्ट को एक एंकर करके रखा गया है, कहाँ रखा गया नहीं पता बस। अ ब्लास्ट ऑन द शिप इज शिप सायरन इज हर्ड ट्वाइस बाई एक्स, बोला अ ब्लास्ट ऑन द शिप सायरन किया, इज हर्ड ट्वाइस बाई एक्स, एक्स को 2 बार सुनाई दिया। चूँकि सायरन बजाया तो एक डायरेक्ट साउंड इसके पास पहुँचा होगा और एक रिफ्लेक्ट होकर पहुँचा होगा, इसीलिए 2 बार सुना, ठीक है, ट्वाइस बाई द एक्स। द इंटरवल बीइंग 5 सेकेंड, और इसका इन दोनों के बीच मतलब पहला साउंड सुना और दूसरा साउंड सुना, इन दोनों के बीच टाइम गैप कितना का है, 5 सेकेंड का। और वेलोसिटी साउंड क्या दिया, 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो बोला फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द आइसलैंड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है भाई, ये डायग्राम को वहीं पर रखते हैं हम, उसमें हटाते नहीं हैं। चलो बनाते हैं क्वेश्चन। पहला, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ शिप का डिस्टेंस फ्रॉम आइसलैंड से,
आइसलैंड से आइसलैंड से आइसलैंड से आइसलैंड से यहाँ से, मतलब यहाँ से है ना, यहाँ से पूछ रहा है भाई। साउंड यहाँ से गया और ये सुन लिया। मान लेते बाबू ये डिस्टेंस जो है, मान लेते बाबू डिस्टेंस जो है ये वाला d1 है, और ये वाला डिस्टेंस जो है बच्चा कितना है, d2 है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोला था कि टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, d1 प्लस d2 दिया हुआ है 5500 मीटर। को मेरा पैर फंस गया चेयर में। टोटल डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, 5500 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि गिवन में क्या क्या हो गया आपका, d1 प्लस d2 टोटल सेपरेशन क्या दिया है, 5500 मीटर। और वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो चलो अब एक चीज़ और दिया था कि लास्ट इंटरवल दिया 5 सेकंड के बाद, मतलब कि d1 को यहाँ पे आने में जो भी टाइम लगा होगा, मतलब कि ये इसको साउंड को आने में जो भी टाइम लगा होगा, दूसरे साउंड को उसको 5 सेकंड ज़्यादा लगा होगा। चलो पहला कर लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं थोड़ा देर के लिए। इसका नाम A रख दिए, इसका नाम B रख दिए, इसका नाम C रख दिए पॉइंट का, ठीक है। तो B टू C जो डायरेक्ट साउंड गया है, B टू C जो डायरेक्ट साउंड गया है, जिसको पहली बार सुना होगा, लेट टाइम कितना लगा, लेट टाइम लगा 30 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस गया, एक ही बार गया, सुना, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ये साउंड निकला गया, डायरेक्ट गया। टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी v, ठीक है, ये फिलहाल हो गया पहला इक्वेशन। ओके, तो यहाँ से d1 क्या निकल गया बच्चा, d1 निकल गया vt। v कितना है 330, टाइम नहीं पता, डिस्टेंस भी नहीं पता। ओके, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये बात करते हैं, B से C, C से A, B से C, C से A डायरेक्ट गया, तो ठीक है। चलो तो D2 प्लस D1, तो अब टॉपिक क्या हो जाएगा, अब टॉपिक हो जाएगा B to C देन C to A, मतलब ये सेकेंड साउंड का बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टाइम क्या होगा, टोटल टाइम जो भी होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस d2 प्लस d1, तो 2d2 प्लस d1, वेलोसिटी तो v होगा, टाइम जो भी होगा उससे 5 सेकंड ज़्यादा क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके ना, तो पहले वाला टाइम अगर t था तो उसका टाइम क्या होगा, t प्लस 5। ओके सर, सॉल्व करते हैं। तो vt प्लस 5v 2d2 प्लस d1। ओके, v कितना दिया हुआ है, v दिया हुआ 330, v कॉमन निकाल लो यहाँ से, t प्लस 5 वैसे ही करना चाहिए था, 2d2 प्लस d1 की जगह तुम रख सकते हो 330t, ठीक है ना, 330t। हाँ रुको भाई, ठीक है, चलो 1 मिनट लैपटॉप का चार्ज लगा देते हैं। हाँ ओके, चलो हम लोग फंस गए यहाँ पे, थोड़ा सा फंसे, ज़्यादा नहीं फंसे अभी। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, वेलोसिटी दिया हुआ है, हम लोग को पहले टी निकाल लेते हैं, पहले टी क्योंकि भी दिया हुआ है, तो टी वाला टॉपिक को एक जगह कर लेते हैं, है ना, टी वाला टॉपिक को एक जगह कर लेते हैं क्योंकि d2 भी पता है हम लोग को। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हमसे ही गलती हुई थोड़ा सा यहाँ पे, इसको तो खोलना नहीं चाहिए था हमको, इसको ऐसे रहने दो, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। आ जाओ, vt प्लस 5v 2d2 प्लस d1 की जगह पर रख दो 330t, v 330 है तो 330t और 330 प्लस 5, 330 इंटू 5 सॉरी, टू 5 और 2, क्योंकि टी निकालना d2 रखना पड़ेगा, d2 यहाँ से क्या निकल जाएगा, d2 निकल जाएगा यहाँ से। अरे यार फंस जा रहे हैं हर जगह पे, रुको, फंसा हुआ है दिमाग। रुको, इसको फिर से लिखते हैं, जहाँ पर तुम लोग लेट लगेगा वहाँ पे इसमें स्किप कर लेना, ठीक है, इससे क्या होगा तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होगा। देखो चलो, यहाँ से ये गया d2, आया d2, ठीक है, तो फिर वापस यहाँ पहुँचा d1, तो 2d2 प्लस
D1 2D2 प्लस D1 इज इक्वल टू, एक काम तो और किया जा सकता है, हम देखो ऐसे लिखते हैं बाबू, ऐसे लिखते हैं, रुको ऐसे ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से गया D2 और यहाँ से कितना जाना होगा 5500, ये ज़्यादा आसान होगा। D2 अब यहाँ से पूरा कितना साउंड प्रोड्यूस गया, रिफ्लेक्ट हुआ D2 5500, तो इसको सीधा लिख दो 5500, ये ज़्यादा अच्छा होगा। ये डिस्टेंस ये प्लस ये टोटल डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी कितना है 330, टाइम पूरा कितना है, जो भी टाइम पहले वाला टाइम तो उससे 5 सेकेंड ज़्यादा, ठीक है, उससे 5 सेकेंड ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन आ गया हम लोग का D2 प्लस 500 इतना और ये 330 T प्लस 330 500, 5 से 15 5 हाथ में 1, 5 से 15 1650, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा D2 माइनस 330T और उल्टा लिख दिए, इसको ऐसे लिखना चाहिए था 1600 कितना था ये 500, 5 से 15 5 हाथ में 5 से 15 1650, ठीक है। तो 5500